नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक स्टेटमेंट पूरे भारत में वायरल हो रही है। पूरे भारत में ही क्या, पूरे दुनिया में इनकी स्टेटमेंट वायरल हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत से 3 बार लड़ने के बाद में अब पूरी तरह से सबक सीख चुका है। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने यूएई में रहते हुए दिया। अब आप लोग पूछेंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएई में क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का प्राइमरी फोकस ये होगा कि उनको यूएई से कुछ लोन मिल जाए। दोस्तों, लोन के साथ साथ तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये भी चाह रहे हैं कि यूएई इंडिया और पाकिस्तान के मध्य मीडिएटर का काम करे। भारत और पाकिस्तान को एक मंच पर बैठा करके दोनों के बीच समझौता करवाए। दोस्तों, अब इस मुद्दे पर पाकिस्तान की तो यही राय है, लेकिन अब देखना भारत इससे खुश है या नहीं। हमको तो लग रहा है कि भारत ये बायलैटरल इश्यू को केवल 2 ही देशों के बीच में समझौता करेगा, तीसरे अन्य पार्टी की इंटरेस्ट में नहीं होगी। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि पाकिस्तान को लोन मिलेगा या नहीं। लेकिन यूएई के न्यू मीडिया नेटवर्क का तो प्रमोशन हो गया। जब उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का इंटरव्यू लिया तो वहां के इंटरव्यूअर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि आज के समय में आपके और इंडिया के रिलेशन कैसे हैं। तो उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया। मैं चाहूंगा कि आप लोग उस क्लिप को जरूर देखें। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learned our lesson, and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Yes. Now this is very important أختي. هذا نقطة مهمة جدا. صحيح. ضروري يعني. So my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. दोस्तों, ये क्लिप देखने के बाद में ये पता चलता है कि जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारा युद्ध भारत के साथ 3 बार हुआ है, लेकिन हर बार वो अपनी 5 उंगलियों को दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखा जाए तो उसमें आप लोग जब कहीं पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को 5 चीजें दिखाई देंगी। जैसे कि पहला, फर्स्ट कश्मीर वार, जो कि 1947 में हुआ था, जिसको मोहम्मद जिन्ना अली ने चालू किया था। जब पाकिस्तान के फोर्सेस ने कश्मीर पर अटैक कर दिया, ऐसी स्थिति में कश्मीर के राजा ने भारत के साथ मर्ज होने को कहा। तब ऐसी स्थिति में भारत की मिलिट्री फोर्सेस ने पूरे कश्मीर को आजाद करवाया और पाकिस्तान को कश्मीर कैप्चर करने से रोका। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सेकंड कॉन्फ्लिक्ट की, तो सेकंड कश्मीर वार 1965 की बात करते हैं, जब पाकिस्तान के साथ में यूएसए और उसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज भी थी। लेकिन ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने जब इंडिया के ऊपर अटैक किया तो इंडिया ने उसका भरपूर जवाब देते हुए पाकिस्तान को पीछे ढकेल दिया। और ऐसी स्थिति में तो एक समय ऐसा हो गया था कि जब भारत की फोर्सें पाकिस्तान की एकदम सीमा के बहुत करीब पहुंच गई थी। उसके बाद में थर्ड वार आता है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का आज के समय तक सबसे बड़ा वार है, इंडो पाक वार ऑफ 1971, जब यूएसए पाकिस्तान को पूरा मिलिट्री, स्ट्रेटेजिकली और यूएन में सपोर्ट कर रहा था, फिर भी पाकिस्तान भारत से नहीं जीत पाया। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को बहुत लॉस झेलना पड़ा और उसकी आधी जनसंख्या अलग हो गई। वहीं जाकर एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण होता है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें चौथे वार की, तो सियाचिन वार, जो कि 1984 से 2003 तक चला, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर पहले अटैक किया। ऐसी स्थिति में भारत के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को पीछे ढकेल दिया और फिर जाकर के सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में ले लिया। और अगर आप अब भी जाएंगे तो वहां पर आपको इंडियन मिलिट्री फोर्सेस जरूर देखने को मिलेंगी। उसके बाद में कारगिल की बात करें दोस्तों, तो कारगिल में तो हमने पाकिस्तान को भरपूर जवाब दिया, लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोगों को बहुत से बड़े सोल्जर की जान गंवानी पड़ी। तो अभी तक तो पाकिस्तान का सामना इंडिया से 5 बार हो चुका है। इससे पाकिस्तान को काफी लॉसेस हुए हैं। देखो, अगर आप एक मैच्योर कंट्री हो तो आपके लिए एक ही बार काफी होता है। ऐसी स्थिति में आप समझ जाते हैं कि अब हम लोगों को पीस ही अपनाना चाहिए, वार से कुछ मिलने वाला नहीं है नुकसान के अलावा। लेकिन अगर आप एक पाकिस्तान जैसी कंट्री है तो आप लोगों को 5 वार भी कम पड़ सकते हैं। जैसा शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट सामने आया कि हमने भारत से अब सबक सीख लिया है, इंडिया से वार होने के कारण पाकिस्तान में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, पाकिस्तान को काफी लॉसेस हुआ है। इस इंटरव्यू ने बार बार कहा नहीं, इससे तो दोनों देशों को नुकसान हुआ है। लेकिन शहबाज शरीफ ने साफ साफ कह दिया कि इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लें तो पाकिस्तान की GDP आज के समय में $305 बिलियन है। वहीं अगर इंडिया
इंडिया की नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो $3 ट्रिलियन के पास पहुंच गई है। वहीं अगर इंडिया और पाकिस्तान के पॉवर्टी में कंपेयर किया जाए तो आज के समय में भारत की पूरी पॉपुलेशन में 16% पॉवर्टी है, लेकिन अगर वहीं पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान में 33% पॉवर्टी बढ़ चुकी है। और ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान को एक और वार का सामना करना पड़ा तो पाकिस्तान इसको झेल नहीं पाएगी। दे विल प्रोबेबली कोलैप्स। हम लोग एज ए इंडियन ये नहीं कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है या आगे चलकर पाकिस्तान को एक और वार दिखाना चाहते हैं। देखो, अगर पाकिस्तान का जो अग्रेसिव एटीट्यूड है इसमें कुछ कमी आती है या पाकिस्तान इस बात को स्वीकार करता है कि वो साउथ एशिया में पीसफुल रह सकता है तो इससे इंडिया को ही सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम लोग जितना पैसा अपना डिफेंस पे खर्च करते हैं उस पैसे को हम लोग डिफेंस पे ना खर्च करके अपने देश के किसी और हिस्से में खर्च करेंगे, जिससे हम लोगों की तरक्की और बढ़ जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई, जैसे शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट सामने आया तो शहबाज शरीफ की मिलिट्री, जैसे आप लोग देख पाएंगे, देखो अब ये बात एकदम स्पष्ट रूप से हो चुकी है कि पाकिस्तान में भले ही किसी की गवर्नमेंट बने लेकिन जो उनके अंदर कंट्रोल होता है वो कंट्रोल उनकी मिलिट्री के पास ही होता है। अभी कुछ दिन पहले जब इमरान खान की सरकार ही थी तब कुछ लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान में मिलिट्री कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनको जिस तरीके से हटाया गया इस बात से पूर्ण रूप से पता चलता है कि अब पाकिस्तान में उनकी मिलिट्री के हाथों में सारी ताकत है। तो जो इनका शहबाज शरीफ का जो स्टेटमेंट आया इसी के रेफरेंस में इनकी मिलिट्री कमेंट करती है, इन रेफरेंस टू द पीएम शहबाज शरीफ इंटरव्यू टू अल अरबिया। हम एक बात बता दें कि पाकिस्तान की पोजीशन बायलैटरल इश्यू को लेकर अभी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। हम अभी भी कहते हैं कि जो 5 अगस्त 1921 में भारत ने कश्मीर में इलीगल चेंजेस किए हैं इसको हम लोग वापस चाहते हैं। मतलब आप सिंपली समझिए कि जो आर्टिकल 370 है इसको ये लोग वापस चाहते हैं। पाकिस्तान की जो कांस्टेंट डिमांड है जम्मू कश्मीर को लेकर के कि इसका एक प्रकार से जो यूएन रेजोल्यूशन द्वारा रेफरेंडम करवा के इस मुद्दे को हल किया जाए, तो देखो ये पाकिस्तान के लिए बहुत दुखद बातें हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम की एक ऐसे लिबरल स्टेटमेंट को इस तरह से रिजेक्ट करना पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। इस बात से पता चलता है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स को ये बात समझ में आ गई है कि अब भारत के साथ सॉफ्ट अप्रोच अपनाने का समय आ गया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की मिलिट्री ये बात समझ नहीं पाई है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट लीडर इंडिया के साथ पीस मेंटेन करना चाहते हैं। नियर फ्यूचर में आप देख पाओगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री भी इस बात को समझ जाएगी, क्योंकि जब उनके देश में इंडिया के लिए इतनी पॉजिटिव बातें होंगी तो उससे पाकिस्तान की मिलिट्री में कुछ न कुछ सुधार देखने को मिलेगा। और इन द पास्ट आप देखोगे तो 4 बार ऐसी स्थिति हुई है जब पाकिस्तान भारत के साथ पीस मेंटेन करने के बहुत करीब पहुंच गया था। और जब मैं पीस की बात यहाँ कर रहा हूँ तो आप लोग समझ लेना, पीस मेंटेन करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि पाकिस्तान अब आर्टिकल 370 की जो वापस लेने की जिद है उसको छोड़ दे, या यूएन रेफरेंडम ऑन कश्मीर इसको भी छोड़ दे। और जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इंडिया के साथ पाकिस्तान का करंट स्टेटस है उसी के साथ धीरे धीरे भारत के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दे, जिससे पाकिस्तान की स्थिति में कुछ सुधार आ जाए। वहीं अब आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान को भारत या पूरी दुनिया का साथ देना होगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे 2025 करीब आता जाएगा पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि 2025 में ही पाकिस्तान को करीब $73 बिलियन की रिपेमेंट भी करनी है। तो आने वाले समय पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और आने वाले समय में आप देख पाओगे कि पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं तो इंडिया को लेकर के ऐसे स्टेटमेंट जारी करेंगे कि अब हमको इंडिया के साथ पीस मेंटेन करना है, अब हम लोगों के साथ, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का फायदा है ना। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान भारत का साथ चाहेगा, लेकिन अगर वहीं अभी आतंकवादी को प्रमोट करना हो तो पाकिस्तान भारत के साथ बिल्कुल अलग हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।